भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान योग श्लोक 5 से 6। श्री भगवानुवाच बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यः वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप अजोपि सन्न वेयात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममाया। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं, मुझे वे सब याद हैं, लेकिन तुम्हें याद नहीं। हालांकि मैं अजन्मा हूं, मेरा जन्म नहीं होता, मैं कभी न समाप्त होने वाला आत्मा हूं और सभी प्राणियों का स्वामी भी हूं। फिर भी मैं अपनी प्रकृति पर नियंत्रण रखते हुए अपनी योगमाया से जन्म लेता हूं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तू और मैं दोनों ने कई बार जन्म लिया है, फर्क बस इतना है कि मुझे सब याद है और तुझे नहीं। यह बात सब कुछ बदल देती है। अब तक अर्जुन उन्हें सिर्फ एक ज्ञानी मित्र, एक श्रेष्ठ योद्धा या सारथी मानता था, लेकिन अब उसे एक और ही रूप दिखाई देता है। श्री कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो चेतन पुरुष हैं जिन्हें अपने हर जन्म की स्मृति है। जैसे कोई अचानक कह दे, मैं इस पल को पहले भी जी चुका हूं, तो हमारा नजरिया उस व्यक्ति के लिए तुरंत बदल जाता है। ऐसा ही कुछ अर्जुन के साथ हो रहा है। श्री कृष्ण उसे यह संकेत भी देते हैं, तू भी सिर्फ यह शरीर नहीं है, तूने भी पहले जन्म लिए हैं, बस तुझे याद नहीं। अब अगले श्लोकों में श्री कृष्ण अपने दिव्य जन्मों का रहस्य धीरे धीरे प्रकट करेंगे और बताएंगे कि वो जन्म क्यों लेते हैं, कैसे लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं अजन्मा हूं, नित्य हूं और सबका स्वामी भी हूं, फिर भी मैं अपनी ही शक्ति से जन्म लेता हूं। यह कोई सामान्य जन्म नहीं है, यह कर्म के बंधन से नहीं हुआ है, यह कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक दिव्य निर्णय है, पूरी जागरूकता और करुणा से लिया गया। जैसे कोई गेम बनाने वाला खुद उस गेम में प्रवेश करे, लेकिन वह बाकी खिलाड़ियों की तरह नियमों में बंधा न हो। वह खेल में आता है, लेकिन पूरी स्वतंत्रता और शक्ति के साथ। श्री कृष्ण भी यही कर रहे हैं। वे प्रकृति के नियमों से परे हैं, लेकिन योग माया के द्वारा अवतरित होते हैं ताकि संसार में संतुलन बना रहे। हम जन्म लेते हैं अपने कर्मों के कारण, लेकिन कृष्ण जन्म लेते हैं अपनी करुणा और चेतना से। और अब आने वाले श्लोकों में वे बताएंगे वो अवतार क्यों लेते हैं और कब लेते हैं।